Good morning, students. So, students, in today's lecture, we will start our topic projectile motion. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल वर्ड बोलेंगे किसको हम ये डिस्कस कर रहे वाले हैं. द प्रोजेक्टाइल इज, ये देखो बुक की डेफिनेशन है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, जो भी इसको पढ़ो और फिर मैं बताता हूँ, उससे रिलेट करो. ठीक है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसको हम किसी एंगल पे फेंक देते हैं. ठीक है, या हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंक देते हैं, तो क्या करेगा वो, जैसे हमने ऐसे फेंक दिया. ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से कुछ एंगल पे फेंक दिया उसको, तो इस कंडीशन में जो है, जिस बॉडी को हमने फेंका है वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल कहलाएगा. क्लियर है बात. चलो उसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं थोड़ा. द प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी. किसी बॉडी को जो नाम दे देते हैं हम, थ्रोन विद कोई इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसको दी गई एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ये होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. क्लियर है. अच्छा, हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, यानी किसी इस तरह, इसको भी कुछ एंगल, यहाँ से कुछ एंगल होगा तो यहाँ से भी कुछ एंगल होगा, तो कुछ एंगल पे अगर किसी बॉडी को फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, या फिर कहेंगे उसको वेलोसिटी दे दिया जाता है, तो इस कंडीशन में उस बॉडी को तो क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल, और उसकी मोशन को क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है. इस कंडीशन में क्या करेगा, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन, है ना. वो टू डायमेंशन में जाएगा ना. देखो ऐसे फेंका तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मतलब एक्स भी चेंज हो रहा है उसका, वाई भी चेंज हो रहा है. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलॉन, है ना. उसमें कुछ लगा नहीं होता है, हमने फेंक दिया. उसके बाद देखो हमने जैसे पत्थर फेंकते हैं ना, हाथ से फेंकोगे ना, आपने फेंक दिया ऐसे कोई पत्थर, तो क्या करेगा, आपने तो फेंक दिया, अब वो क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से ऐसे 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 कुछ पाथ बनाएगा ना. यहाँ से फेंकोगे, यहाँ पे आके कहीं गिर जाएगा, तो उस पर कौन काम कर रहा है, ओनली ग्रेविटी ही तो काम कर रही है. क्लियर है. तो किसी एंगल पे अगर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो इस तरह का कोई पाथ ले लेता है ना. वो कैसा क्या लेता है हम आगे के डिस्कस करते चले जाएंगे. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या सोचा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, जब किसी एंगल पे हम उसको फेंक देते हैं. ऑल राइट, नाउ द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज नॉन इट्स ट्रैजेक्टरी. ट्रैजेक्टरी क्या, किसको किसको बोलेंगे, वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी बोलेंगे. अब इसका एग्जाम्पल जो रियल लाइफ को देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन. अब एरोप्लेन यहाँ पे चल रहा था ऐसे ऐसे ना, जैसे भी चल रहा था, अब यहाँ से छोड़ गया तो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा. क्लियर है, इस तरह से आएगा. आप अज्यूम कर सकते हो ऐसा, इस तरह से आने वाला है. तो ये क्या है, एक इसको, इस ऑब्जेक्ट को तो क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल, और इस मोशन को क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल. बुलेट फायर करो जो भी कैसे जाएगी, वैसे ही जाएगी. जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट. एथलीट जो भाला फेंकते हैं वो भी ऐसा ही जाता है ना, ऐसा जाके ऐसा किसी एंगल पे फेंका जाता है, तो फिर ओनली अंडर द ग्रेविटी वो मूव करता है, वो कहीं पे चला जाता है. क्लियर है. तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होती है ट्रैजेक्टरी, क्या होती है. देखो एक एग्जांपल अगर डेली लाइफ का हम देखें, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पत्थर लिया, एक स्टोन लिया, उसको क्या किया, ऐसे फेंक दिया, है ना. ऐसे फेंक दिया मतलब क्या हुआ, कुछ एंगल पे फेंका ना. ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, ये वर्टिकल है ना, ये जो ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से कुछ एंगल पे फेंका तो क्या जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा, तो यहाँ पे आगे गिर जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, स्टोन तो क्या हुआ, स्टोन तो क्या हो हमारा, प्रोजेक्टाइल. क्या हो हमारा, प्रोजेक्टाइल. ठीक है, स्टोन क्या हो हमारा, प्रोजेक्टाइल. क्लियर है. और जो ये जिस पाथ पे आया है, इस पाथ को क्या बोलेंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी. क्या बोलेंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी. और इस मोशन को क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है बात. ऑल राइट, अब आते हैं, तो स्टडी द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वी मेक द फॉलोइंग एजम्पशन, है ना. बेसिकली हम ये एजम्पशन कंसिडर करते हैं कि जब हमने पत्थर को फेंका या फिर कोई भी चीज़ का प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया, किसी एंगल पे उसको वेलोसिटी दी, तो उस कंडीशन में हम क्या क्या अदम्पशन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, यानी कि एयर की वजह से उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, एयर का कोई इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है. क्लियर है. द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन, अर्थ की कर्वेचर और अर्थ की रोटेशन की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था. ये जंक्शन हम रखते हैं, मतलब इसकी बात ही नहीं करते हैं ना. सोचते हैं ये एयर का कोई रेजिस्टेंस भी है, होता तो है रेजिस्टेंस, चाहे वो कम हो, नेग्लिजिबल हो, बट होता तो है. बट हमने क्या किया कि हम जब डिस्कस करेंगे तो उसका डिस्कशन, उसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे. क्लियर है. जी रिमेन कांस्टेंट. अच्छा, जी को क्या कर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. क्लियर है. देखो जी चेंज भी होता है हमेशा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी, यानी कि 9.8 या जिसको 10 लिखते हैं, वो ये हमेशा यही नहीं होता है, ये चेंज भी होता है. कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में.
क्लियर है? तो ये 3 एजम्पशन हम रखते हैं. नाउ अ प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ 2 वेलोसिटीज. अच्छा, ये 2 वेलोसिटीज में होती हैं. कैसे 2 वेलोसिटी होती हैं? देखो लाइन्स जो लिखी हुई हैं आप उसको बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ. जैसे मैंने क्या कहा, ये वेलोसिटी थी. वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो मैंने इस डायरेक्शन में फेंक दिया. अच्छा, तो उसके 2 कंपोनेंट कौन से हो गए? देखो अब अगर इसको मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे या फिर कहें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसके कंपोनेंट ले सकते हैं. सपोज करो ये थीटा एंगल पे हमने फेंका है, तो अब इसके कंपोनेंट करना मैं सिखाया हुआ है. वेक्टर्स में हमने सीखा है सब कुछ. ऐसे ही तो वेक्टर काम आने वाले हैं हमारे. तो वेक्टर क्या हुआ? ये अगर कोई वेक्टर है तो उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा. इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अच्छा, ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट है ना. वाई डायरेक्शन वाला क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट. तो इस तरह से इसका क्या वेलोसिटी है? उसके पास 2 वेलोसिटी है. किस तरह से बोल रहे हो? इसके जो कंपोनेंट हैं 2, उनको क्या बोलोगे कि इसके पास क्या है? 2 वेलोसिटी है. क्लियर है? ऑलराइट, तो इसको देख लेते हैं. A uniform velocity along horizontal direction which would not change provided that there is no air resistance. Air resistance तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हमने जंक्शन में ही मान लिया है. अच्छा, a uniform velocity along horizontal direction which would not change. अच्छा, वो चेंज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी चेंज? देखो हमने क्या कहा, इस तरह से फेंका, उसका कंपोनेंट क्या होगा? इसको बोल रहा है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस कंपोनेंट वालों को. और दूसरा क्या है? ये वाला. अब भाई ये चेंज क्यों होगा? चेंज होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? देखो क्या होगी, v इजकल टू यू प्लस एटी होता है. ऐसा हमने पढ़ा है पहले. v इजकल टू यू प्लस एटी होता है. तो u कुछ है इसका, इनिशियली कुछ है यहाँ पे. इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? इनिशियली. अब एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं इस डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन जीरो है. क्या है? जीरो है. तो हमारी जो वेलोसिटी है हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा इनिशियल के इक्वल होगी. तो ये जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया. तो क्या होगा हमारी जो भी वेलोसिटी होगी, किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो ये तो टर्म जीरो ही हो जाएगी. तो ये हमेशा v है वो u ही रहने वाली है. इसलिए क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म क्या बोल रही है? वो सेम ही रहेगी, चेंज ही नहीं हो रही होगी. बात क्लियर है? ऑलराइट. दूसरी जो ऊपर वाली है ये भी चेंज होगी कि नहीं होगी? देखो इसको देखते हैं. ठीक है. द यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली चेंजिंग का क्या मतलब है? जो तो यूनिफॉर्म हो गया. यूनिफॉर्मली चेंजिंग का मतलब कि एक समान तरीके से चेंज हो रहा है. मतलब जो एक्सेलरेशन है उसका क्या है? एक जैसा है. आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. ये तो हम डिस्कस करेंगे ना, किस तरह से उसको फेंका गया, ऊपर की तरफ जा रहा है कि ऊपर से नीचे फेंका गया ना, जो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको देखेंगे. इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखो अगर हमने यही एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से हमने फेंका ऐसा. अच्छा, तो ये कंपोनेंट चेंज क्यों होगा? v इजकल टू यू प्लस एटी. यू कुछ आ गया इसका कंपोनेंट यहाँ पे. क्लियर है? बट ए क्या होगा? ए तो है भाई. ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन हमारा लग रहा है. कौन सा? ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन. क्लियर है? तो एक्सेलरेशन वहाँ पे हुज होगा, तो एक्सेलरेशन अगर वहाँ पे होगा तो ये चेंज होता रहेगा, बट यूनिफॉर्मली चेंज होगा. यूनिफॉर्मली चेंज होने का क्या मतलब है कि z यहाँ पे कांस्टेंट है, तो है ना. जैसे g इंटू 1 तो 10 का चेंज हो 1 सेकंड में. g इंटू 2 मतलब 2 सेकंड में कितना हो गया? 20 हो गया. मतलब ये कितना चेंज होगा? 10 का. g इंटू 3 30 हो गया. तो कितना चेंज हो गया? 30. तो इस तरह से यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होगा. ये बात क्लियर है? चलो देखो आगे आगे जैसे हम चलेंगे आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा. कुछ भी डाउट हो तो आप पूछें, है ना. ऐसे पता भी नहीं चलता कि आपको इतना क्या समझ आ रहा है, कुछ डाउट है कि नहीं है ना. पूछोगे तो पता चलता है. प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. अब ऐसे पहले देखो इसको बेसिकली वैसे तो हम इतना कोई डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, बट कई बुक्स में गिवन है कि पहले उसको हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा होता है, फिर उसको एंगुलर यानी कि जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हो. तो हम भी बेसिकली वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं. आज के लेक्चर में हम केवल ये डिस्कस करेंगे जब केवल उसमें हॉरिजॉन्टल हो, है ना. सपोज द बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v u from a point O at a certain height h above the ground level. बात क्या बोल रहा है उसको डायरेक्टली हम किस में देखते हैं? इस डायग्राम में देखते हैं. ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, किसी हाइट कोई बिल्डिंग है, ये सपोज करो ये क्या है, कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है. यहाँ से हम इसको इस डायरेक्शन में, कोई बॉल थी आपके पास, आप यहाँ पे खड़े थे, इसको इस डायरेक्शन में आपने फेंक दिया. क्या कर दिया? इस डायरेक्शन में आपने फेंक दिया. अच्छा, अब इस डायरेक्शन में अगर आपने फेंका है तो इसके कंपोनेंट कर पाओगे क्या? सपोज करो आप कंपोनेंट करना चाह रहे हो. क्या कर रहे हो? कंपोनेंट करना चाह रहे हो. ये कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री. एक तो ये है ना. ऐसे तो करते हो एक्स और वाई में करोगे तो दूसरा वाई है ना. एक्स से ये है, वाई ये है. अच्छा, इस डायरेक्शन में तो क्या हो गया? यू जो है वो हो ही गया.
है ना, u cos 0, इसके साथ तो इसका एंगल कितना है 0, तो कितना हो गया u, ये एंगल कितना है 90, तो इस डायरेक्शन में क्या एंगल होगा, इस क्या कंपोनेंट होगा u cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0। तो यहाँ से आप क्या बात पता चला गए हो कि इसका y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, अगर ओनली इसको y x डायरेक्शन में ही फेंका गया, किसी एंगल पे नहीं फेंका गया, ऊपर गए और यहाँ से ऐसे फेंक दिया गया, ऊपर गए और यहाँ से ऐसे फेंक दिया गया, तो क्या हुआ, इसका केवल क्या रहने वाला है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही रहने वाला है। क्लियर है, चलो। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका 0 है। अब यहाँ पे देखते हो, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियस मोशंस, वन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटली वेलोसिटी u, हॉरिजेंटल वेलोसिटी u, इधर u यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना, 0 है सब एक्सेलरेशन। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन, वर्टिकल में भी तो इसमें जा रहा होगा, जैसे जैसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा, तो क्या हुआ, इधर तो क्या है इसकी वेलोसिटी शुरू में तो नहीं थी, इसकी वेलोसिटी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं थी वर्टिकल डायरेक्शन में, बट जैसे जैसे जाएगा, है ना, जैसे v इजकल टू 0 u प्लस at होता है, क्लियर है, बट 0 इनिशियल है, बट एक्सेलरेशन अगर है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आती चली जाएगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसके पास क्या हो जाएगी बाद में, इनिशियली तो नहीं है बट बाद में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी, वो तो सेम ही रहने वाली है, क्यों, बिकॉज उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन होता है तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्लियर है बात, चलो यहाँ पे देखते हैं किसको क्या बोलोगे, यू एक्स मतलब जो एक्स डायरेक्शन में ना, इसको एक्स और वाई मान लो, जो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है यू, है ना, इनिशियली क्या है यू, ए एक्स क्या है मतलब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है 0 है, क्लियर है, ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है जी है, ठीक है, और यू वाई मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड क्या है 0, इनिशियली तो 0 है, ठीक है। अब देखो आगे, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेजैक्ट्री, है ना, इसकी ट्रेजैक्ट्री कैसी होगी, उसको फेंका अगर किसी टावर से जाके हमने फेंक दिया, ऐसे टावर से जाके फेंक दिया तो उसकी ट्रेजैक्ट्री कैसी होगी वो देखने वाले हैं, ऐसे फेंक दिया हमने, ट्रेजैक्ट्री कैसी होगी वो हम देखने वाले हैं। चलो, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कैसे करोगे, एस एक्स, है ना, जैसे एस एक्स क्या था, एस एक्स यू एक्स, यू एक्स क्या था, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसा आपने देखा होगा, एस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, ओनली एक्स हॉरिजेंटल, पहले हॉरिजेंटल की फाइंड आउट करेंगे और फिर किसकी बात करेंगे, वर्टिकल की, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो एस एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन वाली, यू एक्स मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ए एक्स मतलब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। देखो लिखा है उसी को देख लेते हैं। अब एक्सेलरेशन तो क्या है हमारा 0 है, एक्सेलरेशन तो क्या है हमारा 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 की वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो गई, बस क्या क्या हमारा एस एक्स इजकल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी। अब एक्सेस क्या है, मतलब किसी टाइम हम ये क्या बात कर रहे हैं कि किसी टाइम टी पे वो कहाँ पे है, किसी टाइम टी पे वो कितना चल गया, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। देखो हम बात कर रहे हैं लेट्स से इस पॉइंट की, जब वो एक्स डायरेक्शन में कितना चल गया हो, एक्स चल रहा हो, है ना, और वाई डायरेक्शन में कितना आ गया हो वाई। देखो एक बात, चलो वो आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या बोला था, मैंने पहले ही बताया था, जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अब मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या, कि जब जहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट होती है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है, ऐसे ओरिजिन मान लिया यहाँ से, ठीक है। तो अब आगे देखोगे इसका इफेक्ट क्या बताना चाहूँगा, तो ये बात तो क्लियर है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चल गया एक्स, है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या रख दो, एक्स रख दो, बिकॉज उस डायरेक्शन में कितना चला है एक्स चला है, तो एक्स इजकल टू यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टी इजकल टू एक्स अपॉन यू एक्स, और यू एक्स क्या है यू है वो, है ना, यू ही रहने वाला है, तो यू एक्स कहीं पे लिखा है तो उसका यू भी समझ लो, है ना, यू लिख लो, एक्स बाई यू आ गया, एक्स बाई यू आ गया। अब वाई वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। अब देखो, अब ये जो माइनस माइनस लिखे हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल कर रहे थे या फिर हम वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे चीज़ आए आपको कन्वेंस के लिए क्या करो, जिस डायरेक्ट जहाँ पे हम बैठे हुए, जहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट होती है उसे क्या समझ लो, ऑरिजन समझ लो, क्या समझ लो, ऑरिजन समझ लो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जी तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वो तो नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो जी तो हो गया नेगेटिव,
ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जी है। अब वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पता चल गया कि नेगेटिव है। अब बात करते हैं हमारी वाई डायरेक्शन में कि इसको वाई डायरेक्शन में जो जितना उसने मूव किया उसको क्या क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं हम देखो। दूसरी बात, ये वेलोसिटी क्यों नेगेटिव है वो देखते हैं। वेलोसिटी को नेगेटिव क्यों लिखा वाई डायरेक्शन को, वो नीचे की तरफ है। समझ गए बात, किधर है, नीचे की तरफ है। ये देखो नीचे की तरफ, इस पॉइंट की बात करो तो क्या है वो ऐसे आया, तो इस डायरेक्शन में ये उसकी नेट है, तो ये एक्स वाली है और ये वाई वाली है, तो क्या है नीचे की तरफ है। डायरेक्शन क्या है इसकी, नीचे की तरफ है। क्लियर है, तो इसलिए तो हमने इसको क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। दूसरी बात, वाई को नेगेटिव क्यों लिखा, मैंने क्या बोला, ये ओरिजिन समझ लिया हमने, यहाँ पे ओरिजिन मान लिया तो नीचे का तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना। जैसे और ऐसे लिखते हो तो क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर आपको याद हो तो क्या लिखोगे, माइनस। तो ये तीनों माइनस आ गए यहाँ पे, तीनों अगर माइनस आ गए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए सारे आके। क्लियर है, क्लियर। देखो इसको देखने का मतलब कब माइनस लेते हैं कब पॉजिटिव लेते हैं, देखो मैंने स्ट्रेट लाइन वाले में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप अगर आप ध्यान पे नहीं समझ पा रहे हो तो वो आप एक बार वीडियो वापस देख लो, है ना, अपने लेक्चर को वापस यहाँ पे रिवाइज कर लो। क्लियर है। अच्छा, तो इनिशियली क्या था हमारा, इनिशियली यू आई क्या था, यू क्या था हमारा, जीरो था। इनिशियल तो यू तो जीरो था ना, एक्स वाई डायरेक्शन में हमने केवल ये स्पीड दी, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ गया था, यू कॉस 90, मतलब जीरो आ गया था। ठीक है, तो ये तो जीरो था, इसकी वैल्यू जीरो लिखो, तो क्या आ गया फाइनली, वाई इज टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 को ऊपर जाके देखोगे तो टी की वैल्यू गिवन है एक्स अपॉन वी है, वहाँ पे हमने फाइंड आउट की हुआ है ना, क्वेश्चन 1.1 है आई थिंक, 1.1 मैंने लिखा उसको। टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू एक्स, यू एक्स मैंने यू भी लिख दो, है ना, यू लिख दो इसको, यू रहेगा ये। तो क्या आ गया फाइनली 1/2 जी, टी की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ लिखोगे तो क्या आ गया, एक्स अपॉन यू का स्क्वायर, एक्स अपॉन यू का स्क्वायर। क्लियर। चलो आगे क्या लिख सकते हैं हम, y इज गल टू जी अपॉन, ये देखो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, यू एक्स, तो यू एक्स मतलब यू तो है, तो एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहने वाला है। तो क्या होगा, जी अपॉन टू यू स्क्वायर, जी अपॉन टू यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, जी भी हमेशा सेम रहने वाली है, टू कांस्टेंट है ही है, और यू मैंने बोल दी है जो क्या है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वो चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मान लो उसको के लिख दिया, तो वाई इजकल टू के एक्स स्क्वायर होगा, और ये इक्वेशन किसकी होती है, वाई इजकल टू के एक्स स्क्वायर, ये होती है पैराबोला की, ये मैथ में आपने डिस्कस किया होगा, किसकी होती है, पैराबोला की। तो इसका पाथ क्या होगा या फिर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सॉरी इस प्रोजेक्टाइल की, पैराबोला होगी, क्या होगी, पैराबोला होगी। देखो यहाँ तक अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, बिकॉज थोड़ा सा मैं फास्ट चलाऊँ, आई एडमिट इट, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप, क्योंकि बीच में फिर वो टॉपिक छूट जाता है और टाइम में कंप्लीट भी करना होता है, बीच में टॉपिक छोड़ना मतलब आगे से फिर उसको देखोगे तो उतना मतलब फील नहीं आता, तो एक टॉपिक को कंप्लीटली उसको करना होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा फास्ट चलाऊँ, कुछ चीज़ें हो भी मे भी फास्ट में मिस हो जाती हैं, तो अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ना, क्लियरिटी लेने के लिए कैसा भी डाउट आपको हो सकता है, और आप बिना झिझक से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है कि जो प्रोजेक्टाइल है, जैसे यहाँ से हमने छेड़ा तो वो आप ये आगे नीचे आगे इस पूरे प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लेगा, वो होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, या फिर कहें कि फ्लाइट, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, है ना, इसके फ्लाइट में कितने टाइम के रहा, या फिर कहें जितने टाइम वो हवा में रहा, है ना, तो वो क्या होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। सपोज करो उसे टी से कंसिडर कर रहे हैं, तो अगेन हम क्या यूज़ करते हैं, वाई डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारी मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसे लगा दो, एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अच्छा ये देखो अगेन माइनस एच लिख लिए, क्यों, क्यों माइनस एच क्यों लिखी है, एच उसकी हाइट गिवन है, ठीक है। अब नीचे की तरफ है, ये हमने ओरिजिन माना, ओरिजिन से नीचे कितना है माइनस एच, तो माइनस एच ले लिया। देखो ये इसको बहुत से तरीके सोचने के होते हैं, मैं फिर कहूँगा जो पहले मैंने पढ़ाया कि बार बार एक ही बार डिस्कस करना चाहिए, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मैं जिस तरह से सोच के हूँ दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। माइनस एच क्यू आई आ गया, ये यू आई तो है ही जीरो, ठीक है, प्लस ये माइनस जी क्यों लिखा है मैंने जी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी भी, टी स्क्वायर, तो क्या आ गया फाइनली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल टू हाफ सी टी स्क्वायर। अब हम टी को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी ग्रेटर क्यों लिखा है टी, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर, तो टी यहाँ पे लिख दिया, तो टी यहाँ पे करोगे सॉल्व करोगे तो आएगा
टी इजकल टू √2h/g। ये भी फॉर्मूला आ गया दूसरा, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें। हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज, इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितने टाइम वो यहाँ से अगर उसको फेंका गया तो वो इतने यहाँ पे आने के बीच ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ये क्या होती है उसकी हॉरिजेंटल रेंज। तो अब देखो हॉरिजेंटल रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखा है वैसे तो, बट इसको कैसे लिख सकते हो, एस एक्स, ये तो लिखते हो भाई कितना चला, यही तो बताया, एस एक्स ही तो बता देगा, तो क्या हो जाएगा यू एक्स इनटू टाइम कितना होगा इस टाइम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, यही तो है, यही तो है एस एक्स। अच्छा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, तो ये टर्म तो क्या हो गई, उड़ गई, जीरो हो गई। अब टाइम क्या लिखोगे, मैंने टी लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम है क्या एक्चुअल में, यहाँ से आने में जो टाइम लगा वही तो लिखोगे, तो वो क्या है टी, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं अभी, क्लियर है। तो एस एक्स इजकल टू क्या आ गया, यू एक्स मतलब यू क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो और टी क्या है टी, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो क्या आ गया है यू इज टू √h/g, √h/g क्या है, क्लियर है बात। चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, जो प्रोजेक्टाइल था हमें इसका किसी इंस्टेंट टी पे क्या उसकी वेलोसिटी है। लेट द वेलोसिटी, सपोज मानते हैं कि किसी इंस्टेंट टी पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी है, क्या है वी। अब थोड़ा डायग्राम में जाके आपको समझने की कोशिश करते हैं। चलो डायग्राम कहाँ गया हमारा, बहुत पीछे चला गया। अच्छा, ये हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारा जो पार्टिकल आ रहा था ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो किसी टाइम टी पे हमने देख लिया जब वो वाई इधर से चल चुका था, एक्स इधर तक चल चुका था, वो किसी टाइम टी पे, या फिर कोई पॉइंट मान लो उसको पी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी क्या है उसकी, इस डायरेक्शन में है। अच्छा, तो क्या करोगे अब, इसके कंपोनेंट निकालो, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ये एक इसका ये हो गया, देखो कैसे हो गए कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट की नहीं सोच रहे हो कंपोनेंट कर कैसे रहा है, तो क्या सोचोगे, जैसे मैंने ये भी इसका भी तो कंपोनेंट किया, तो आपको पता है वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, कैसे कंपोनेंट करोगे, ये वेक्टर है रिजल्टेंट, तो आपको ये भी पता है कि ये किससे मिलके बना होगा, दो वेक्टर से, कौन से, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्या होता है पैरेललोग्राम लो, इसको मिलाओ, इससे पैरेलल इसे खींचो, इससे पैरेलल ये खींचो, तो ये वेक्टर क्या बता देता है, उसका रिजल्टेंट बता देता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। दूसरी बात हमें पता भी है कि हम किसकी किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला, वर्टिकल क्या है, ये वाला, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नीचे मैं जाकर डिस्कस करूँगा। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये क्या बना होता हुआ है, एंगल बना रहा है यहाँ पे कितना, थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, थीटा कहाँ गया। अच्छा, तो कितनी वेलोसिटी हो गई एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे नहीं, किसी टी टाइम के बाद है ना, टी टाइम में कितना। तो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स किसी डायरेक्शन में है, ये क्या था, यू ही था, यू एक्स को क्या बोले थे, यू ही था, प्लस यू एक्स को क्या था, यू ही था, प्लस एक्सेलरेशन कुछ था नहीं, जीरो था, तो जीरो, तो क्या हो गया वी एक्स इंटू यू। तो किसी टाइम पे क्या हो गया, टी टाइम के बाद क्या होगी उसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, या फिर क्या है यू, बिकॉज वो सेम ही रहने वाली है जो नीचे ली दी थी, क्लियर है बात। अच्छा, चलो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल की बात करो, वर्टिकल की बात करोगे तो क्या आएगा, व्यू वाई इजकल टू यू वाई, यानी कि हाफ ए टी ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू क्या है हम देख चुके हैं, माइनस जी रखनी होगी, क्यों रखनी होगी, क्या रखनी होगी हम देख चुके हैं। इसकी वैल्यू माइनस वी वाई होगी, क्यों होगी, क्या होगी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली क्या है, जीरो है, तो क्या आ गया यू वाई इजकल टू क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया जी, टी भी तो है, ए टी मतलब जी टी, तो आ गया जी टी। तो एक्स की डायरेक्शन में आ गई, वाई की डायरेक्शन में आ गई। अब दो वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में आ गया, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर आएगा। कैसे लिखोगे रिप्रेजेंट, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, बिकॉज क्यों क्या क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो केवल ये ही बचते हैं। तो ये है गया हमारा रिजल्टेंट, v की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर।
अब क्या होगा, वेलोसिटी v, अगर मान लो कि वेलोसिटी v क्या कर रहा है, इस हॉरिजेंटल वाले से क्या कर रहा है, ये वी वाई इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो वैसे तो आपको पता होगा थीटा है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, है ना, ये ऐसे लिखते हैं इसको, टेन थीटा इजकल टू। अब ये मैंने वैसे मैंने ये जब हमने वैसे तो अब यहाँ पे पहली बार रिपीट करो तो अपने आप ये आ जाएगा जो आया है, ठीक है। देखो लिख दो, बी क्या है यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देखो तो बी क्या है यहाँ पे, ये वाला एंगल है, तो क्या है ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास बी वाई की, जी टी आई थी, क्या आई थी, जी टी आई थी, ठीक है। और साइन 90, है ना, ये एंगल कितना है इनके दोनों के बीच, 90 है, तो साइन 90, थीटा मतलब ये मैंने थीटा ले लिया, इसको बीटा ले लो, चलो बीटा ले लो। थीटा, ये जो साइन बी साइन थीटा होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है ना। तो क्या हो गया, जी टी साइन 90, तो जी 1 हो गया। ए क्या है यहाँ पे, ये वाला यू एक्स, तो वी एक्स या फिर वी यू प्लस बी कॉस थीटा, बी क्या है यहाँ पे, ये है अगेन, प्लस बट क्या है कॉस थीटा मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 क्या हो गया 0, ठीक है। तो क्या हो गया जी टी अपॉन यू एक्स, टेन बीटा मान लो इसको ना, थीटा या बीटा जो भी मान रहे हो, तो फाइनली हमारे जो एंगल क्या आ गया इनके दोनों के बीच का, ये तो डायरेक्शन आ गई हमारे पास, मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब इसमें कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ, आई एडमिट इट, बट अगर आपको कुछ भी डाउट, मुझे लगता नहीं है डाउट रहा होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल राइट, सो विद दैट से दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।